गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज आप लोग का संस्कृत व्याकरण का चैप्टर 7 में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 7 में अस्माकं शरीरम है और बॉडी। जैसे आप हिंदी में शरीर के अंगों का नाम पढ़े हैं, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसी तरह संस्कृत में भी शरीर के अंगों का नाम दिया है। लिखा हुआ है कि अनेकान अवयवान संयोज्य, अनेक अवयवों को मिलकर यानी अनेक पार्ट्स को मिलकर शरीरस्य निर्माणं भवति, शरीर का निर्माण होता है। केचित् अवयवा एते सन्ति, कुछ उसमें से अवयव अंग पार्ट्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है। जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा है सिर, सिर, नेत्र, दो आँख दिखाई दे रहे हैं, नासिका, नाक, कर्ण, कान, उसके बाद है मुखम, ओष्ठ, मुंह और ओठ दिखाई दे रहा है, हस्त, अंगुलियाँ, हाथ और अंगुली दिखाई दे रहा है, हाथ और अंगुली, जिह्वा, जीभ, पाद, पैर। यहाँ पर इतने शरीर के अंग का नाम दिया हुआ है और जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं उनका कोई न कोई काम है। बिना काम का कोई अंग हमारे शरीर में नहीं है। ईश्वर ने जो शरीर का निर्माण किया है उस हर पार्ट्स का कुछ न कुछ काम दिया हुआ है जो हमारे शरीर के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है ये शारीरिक अवयव शरीर के संचालन में अपना सहयोग इस प्रकार देते हैं। जैसे अवयव का नाम दिया हुआ, उसकी क्रिया का, काम का नाम दिया हुआ है। तो एक लाइन में अवयव को लिखना है, दूसरे लाइन में क्रिया को लिखना है। ये होमवर्क में भी देंगे इसी पेज को, जैसे लिखा हुआ वैसे आपको लिख के अगले क्लास में दिखाना होगा। जैसे नासिका, तो नाक का क्या काम है? जिघ्रति, ये नासिका, नाक सूंघती है, सूंघने का काम करती है। श्वसन का भी क्रिया नाक के द्वारा होती है। नेत्रम पश्यति, आँख देखने का काम करती है, पश्यति मन देखना होता है। कर्ण श्रोणति, कान सुनने का काम करती है। श्रोणति माने सुनना। मुखम खादति, मुँह से हम लोग खाते हैं। वदति, बोलते भी हैं, नहीं दिया हुआ लेकिन बोलना भी हमारा मुँह से काम है। ओष्ठव, ओष्ठ का काम है वदति वदता, ओठ के माध्यम से भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग मुंह से भी बोलते हैं, ओठ से सहायता लेते हैं उसमें। अब इधर के देखिए अंग हैं हस्त, हस्त माने हाथ, ये कार्यम करोति, कार्य को करते हैं। हाथ के बहुत से काम हैं, हाथ के माध्यम से हम लोग अनेकों काम करते हैं। पाद, पैर, इसके द्वारा हम लोग चलते हैं, हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है ये, इसी पर हमारा शरीर टिका हुआ रहता है। उसके बाद है जिह्वा, स्वादम अनुभवती, वदती, जिह्वा स्वाद अनुभव करने का काम भी करती है और बोलने का भी काम करती है, उसमें भी मदद करती है। शिर मस्तिष्कम धारयति, मस्तिष्कम धारयति, मस्तक को धारण करता है, जिसमें हमारा ब्रेन है, पूरी बॉडी को संचालित करता है, कंट्रोल करता है ना। तो इस तरह से ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और इसके काम है। तो आज आप लोग इस वीडियो को पढ़िए और चैप्टर 6 का जो अभ्यास दिए हुए हैं उसको आप लोग चेक कराइएगा। तो इसमें जो ये पेज दिया हुआ है इसका मैं फ़ोटो भेजूँगा, फिगर बनाने आए या ना आए, लेकिन उसमें क्या करिएगा, शरीर, शरीर से अवयव लिखकर, शरीर के अंग का नाम लिख करके
ये जितने नाम दिए हुए हैं, शिरा, नेत्र, नासिका, ये सब जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 को नाम दिया, 8 का नाम लिखना है। और इसके नीचे जो क्रिया दिया हुआ है, जैसे अवयव और क्रिया, उसके सामने सामने उसको लिख करके दिखाना है। अवयव क्रिया 2 पेज में लिखे, मैंने नीचे तक लिखे। एक लाइन में 2 दिया इसमें, लेकिन आप लोग 2 मत लिखिएगा, लाइन से लिखिएगा, नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसी पेज को फेयर करके अगले क्लास में दिखाना है। इसके बाद अगले जब आपका क्लास एंड होगा तो उस समय मैं होमवर्क भेज दूंगा इसको, इसका फ़ोटो आपको। ठीक है, इसको अगले क्लास में शेयर करिएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 7 समाप्त हुआ। तो आज आप लोग चैप्टर 6 को चेक कराइए, अभ्यास को, और इस वीडियो को पढ़िए, और अगले क्लास में इसका फ़ोटो मैं भेज दूंगा जो आपका होमवर्क होगा। ठीक है।